नमो नमः। क्वेश्चन नंबर 80। मिस्टर खरे इन्वेस्टेड, मिला रंजीत यही देख रहे हैं। मिस्टर खरे इन्वेस्टेड 35,000 इन द म्यूचुअल फंड ऑन 16th February 2012 when the NAV was 18.3464। ओके, क्या दिया हुआ है? 35,000 रुपये उसने इन्वेस्ट किया है और उस दिन NAV कितना था? 18.3464। ड्यू टू एंट्री लोड ही कुड परचेज ओनली 1865.352 यूनिट। ड्यू टू एंट्री लोड ही कुड परचेज ओनली, बिकॉज एंट्री लोड आ रहा है, इसकी वजह से कितना खरीदा? 1865.752 यूनिट। फाइंड द परसेंटेज एंट्री लोड। अब हम लोग को इन्वेस्टमेंट का अमाउंट मालूम है, क्या हुआ? क्या है? सॉरी, तो मेरा बोल जाएगा, मैं बाय मिस्टेक बोल दिया रहेगा। 1865.752, तो मैं ऐसा गलती से बोल दिया रहेगा। चलो, फाइंड द परसेंटेज एंट्री लोड। अब इन्वेस्टमेंट का अमाउंट मालूम है, NAV मालूम है और कितना यूनिट खरीदा वो भी मालूम है। ओके, हम लोग को परसेंटेज और एंट्री लोड निकालना है। क्वेश्चन नंबर 80 क्या है? इन्वेस्टमेंट अमाउंट, टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 35,000। NAV है 8.3464। उसके बाद नंबर ऑफ यूनिट है 1865.752। हम लोग को परसेंटेज ऑफ एंट्री लोड चाहिए, बराबर है। चलो, इतने पैसे में आपको कितना यूनिट मिला है? 1865, इतना यूनिट। 100 रुपया लगा रहे हो और आपको 5 पीस मिला है, 5 नोटबुक मिला। 100 रुपये में आपको 5 नोटबुक मिला, मतलब एक नोटबुक 100 रुपया में 5 गो नोटबुक मिलल बानी, तो 20 रुपया के एक नोटबुक पड़ल ना। हाँ, वैसे ही 35,000 रुपये इन्वेस्ट करने में आपको इतना यूनिट मिला है, तो एक यूनिट कितने का पड़ गया रहेगा? नंबर ऑफ यूनिट, एक यूनिट कितने का आता है? तो सॉरी, ये इतना यूनिट है, इतना यूनिट इतने में है, तो एक यूनिट कितने का रहेगा? डिवाइड कर दो। तो ऐसे निकालने, कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट। कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट कैसा आएगा? कॉस्ट टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन नंबर ऑफ यूनिट, सर नंबर ऑफ यूनिट। 35,000 डिवाइड बाय 1865.752, 18.759 आगे 1 और कितना है इसका? आगे 9 के बाद में पॉइंट 7 के बाद में पॉइंट नहीं, सही है। 1 सुन रहे, ये 1 के बाद क्या है? 9 है ना, तो इसको 2 करो ना। फिर स्टूडेंट 4 डिजिट लेना तो अगला देखने का क्या है? 5 से ज़्यादा रहता है, बढ़ा दो 1। इसका मतलब एक यूनिट का कॉस्ट पड़ गया 18 रुपये 75 पैसे, 75.92 पैसे, बराबर इतना कॉस्ट आया। एक्चुअली हम लोग कॉस्ट निकालते कैसे थे? कॉस्ट निकालते कैसे? कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट क्या फार्मूला होता था आप लोग? NAV प्लस एंट्री लोड करते थे, बस। हम लोगों ने अभी एक कॉस्ट निकाला है, क्योंकि हम लोग को एंट्री लोड गायब है ना, एंट्री लोड तो निकालना हम लोग को। तो कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इज इक्वल टू होता था NAV प्लस एंट्री लोड, बराबर है, बस। अब कॉस्ट ऑफ NAV आ गया 187592 और NAV कितना है? 18.3464, बराबर है। कॉस्ट मालूम है, NAV मालूम है, एंट्री लोड क्या करूं?
18.7592 माइनस 18.3464 राइट है, तो आ जाएगा एंट्री लोड। ओके, तो लेट्स करो इसको। 0.4128 इक्वल टू एंट्री लोड, राइट। इतना एंट्री लोड आ गया। समझ में क्या कर रहा हूँ? अभी तक पहले हम लोग एंट्री लोड निकालते थे और ऐड करते थे, अब एंट्री लोड हम लोग को मिसिंग है, तो एंट्री लोड ऐसा निकालना है। तो पहले इन्वेस्टमेंट मालूम था और नंबर ऑफ यूनिट मालूम था, दोनों को डिवाइड करके कॉस्ट मिल जाएगा। कॉस्ट मालूम है तो कॉस्ट आता कैसे नेचुरली, NAV प्लस एंट्री लोड, तो ये दोनों मालूम, इसको माइनस कर दो तो एंट्री लोड का अमाउंट आएगा। सो एंट्री लोड कितना हो गया? 4 है ना। देखिए हम लोग को खाली एंट्री लोड पूछा कि कुछ और पूछा है? परसेंटेज पूछा है, तो परसेंटेज ऑफ एंट्री लोड, एंट्री लोड का परसेंट क्या आएगा? बोलो बोलो। एंट्री लोड अपॉन NAV इंटू 100। जब भी परसेंट निकालना रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो एंट्री लोड अपॉन NAV इंटू 100। ऐसा आपने NAV क्यों लिखा? आप याद करो, एंट्री लोड का फार्मूला क्या होता था? NAV इंटू और रेट ना। जब एंट्री लोड NAV पे निकलता है तो परसेंटेज भी NAV पे निकलेगा। एंट्री लोड का फार्मूला होता है ना NAV इंटू पर रेट, तो जब आप एंट्री लोड एग्जिट लोड NAV पे निकालते हो तो उसका परसेंट भी आप लोग NAV पे ही निकलेगा। चलो एंट्री लोड कितना आ गया? 0.4128। NAV कितना था? 18.3464 इंटू 100 बराबर आ रहा है। तो पहले क्या करना है आपको? नंबर यूनिट मालूम है, इन्वेस्ट मालूम है, दोनों को डिवाइड करके कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट निकाल लो। कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इक्वल टू NAV प्लस एंट्री लोड। जो जो दिया लिखो, जो नहीं दिया छोड़ो, माइनस कर दो तो एंट्री लोड आ गया। परसेंट निकालना है तो एंट्री लोड अपॉन NAV इंटू 100 हो जाएगा। क्या बोलिए? पक्का ना? पॉज करें, अच्छे से पॉज कर। मिस प्रिया दत्त इन्वेस्टेड 28,000 इन द म्यूचुअल फंड। क्या भाई कुछ आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है? वो आपका ऐसे वाइब्रेशन करता वो दिखाई नहीं दे रहा। बंद करें। हेलो, अरे चल चले चले चले। कहाँ पे थे हम लोग? क्वेश्चन नंबर प्रिया दत्त पे थे। साहब आया नहीं ना? Miss Priya Dutt invested 28,000 in the mutual fund on 30 March 2011 when the NAV was 28.3678. 28.3678. पॉज करो। चलो। So Priya Dutt invested 28,000 in the mutual fund on 30 March 2011. NAV कितना है? 28.3678 ना। Due to entry load, she could purchase only 964.8432 unit. बराबर? Find the entry load. एकदम सेम समय खाली नंबर डेट और चेंज है। ओके चलो। क्वेश्चन नंबर 81। टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी आए? 28,000 है। क्या कर रही है? NAV कितनी आए? 28.3678 और क्या बोला भाई? नंबर ऑफ यूनिट 964.8432 बराबर है। हम लोग को परसेंटेज यूनिट निकालना है, परसेंटेज यूनिट कैलकुलेट करना। हाँ हाँ बताओ ये क्या करूँ? एकदम दिमाग इस समय ना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। नेवा आती ना तो मैं वीडियो आज रिकॉर्ड करता था, उसको कल कट टू देता हूँ मैं।
परसेंटेज एंट्री का। चलो ठीक है, चलने में आगे परसेंटेज एंट्री लोड निकालना है। हम लोग का इन्वेस्टमेंट मालूम है और यूनिट भी मालूम है। क्या करूँ पहले डिवाइड करके कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट निकाल लो। कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन नंबर ऑफ यूनिट। टोटल इन्व्हेस्टमेंट आहे तुमच्याकडे फकत 28,000, 964.8432, 29.0202 हाँ आगे 5 है तो 3 करना रे। पांचवा नंबर जब मालूम है कि 5 है, 5 है, 5 से ज़्यादा तो एक ऐड कर लेने यहाँ 3T। ओके ओके, ये आ गया कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट। हम लोग नॉर्मली कॉस्ट कैसे निकालते थे? कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इक्वल टू NAV प्लस एंट्री लोड, राइट। कॉस्ट कितना है? 29.0203। NAV कितना है? 28 रहे हैं क्या? 3678 बराबर है। और एंट्री लोड नहीं मालूम है तो 29.0203 माइनस 28.3678 तो आ गया एंट्री लोड बराबर 0.6525 श्योर। ये हो गया एंट्री लोड। तो एंट्री लोड इक्वल टू आ गया अपना 0.6525, राइट। अब क्या करते हैं हम लोग? परसेंटेज ऑफ एंट्री लोड ना। क्या फार्मूला आएगा परसेंट एंट्री लोड का? एंट्री लोड NAV, एंट्री लोड है 0.6525 और NAV आया था 28.3678। करबू गुप्ता 2.3014 आंसर कितना दिया है? हाँ अब देखो 2.3 है, उसके आगे 2 0 दिया, नंबर रहता तो कुछ लिखते हम लोग, तो इसका तो 2.3 रहेगा ना, 0 दिया तो बस। नंबर होता 2.314 तो हम लोग 2.31 ले लेते थे और 0 दिया तो 2.33 कर सकते हो। सुलभा इन्वेस्टेड 15,000 इन अ म्यूचुअल फंड। मिला सुलभा इन्वेस्टेड 15,000 इन अ म्यूचुअल फंड ड्यू टू इंटरलोड द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट reduced to 14699.93 on the same date. Find the entry load in the percentage। एकदम चिंदी सवाल है। इसमें कहीं NAV दिया है? नहीं दिया है। इसमें कहीं पे नंबर यूनिट दिया है? कुछ नहीं दिया। 15,000 रुपये मैंने इन्वेस्ट किया था, ओके ना। तो जब 15,000 दिया रहूँगा तो एजेंट अपना उसमें से अपना हिस्सा काट लेगा, काट के बाकी बैलेंस का वहाँ मेरे को शेयर खरीद के देगा। तो मेरे शेयर की वैल्यू कितना हो गया? 14,669.93। 15 से 14,699 आ गया, 69 आ गया। तो जो कम हुआ रहेगा वही क्या है? एंट्री लोड है। डायरेक्ट दिया क्वेश्चन नंबर 82 में टोटल इन्वेस्टमेंट है 15,000, ओके। और फिर क्या है क्या बोलते भाई? वैल्यू रिड्यूस टू वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना भाई? 14669.093 सॉरी, ओके। अब देखो 15,000 से वैल्यू 14,669 पे आ गया। वैल्यू कम हुआ बढ़ गया? कम हो गया। क्यों कम हुआ? एंट्री लोड की वजह, क्योंकि जो जितना कम हुआ वो पैसा कौन लिया रहेगा? एजेंट लिया रहेगा बस। तो हम लोग को परसेंटेज एंट्री लोड चाहिए।
तो एंट्री लोड इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू सॉरी माइनस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 15,000 330.07 राइट है। ये 7 नहीं होगा सर, हाँ 6 1 है, चल फट 7 है। सही है। पका मत रे, चल सही है। चलो अब क्या करेंगे, ये तो हो गया इतना परसेंटेज या एंट्री लोड, परसेंटेज ऑफ एंट्री लोड। तो कैसे करेंगे एंट्री लोड, अरे अब उधर पे NAV बोलते हैं, हम अपन लिखते थे लेकिन NAV तो है ही नहीं, तो टोटल इन्वेस्टमेंट इंटू 100 330.07 बटे 15,000 हाँ 00 एक सेकेंड, इससे कर दो था 14669.93 लेके कर दो। जल्दी करो रे। 2.2499 ना, हाँ सुनो इधर टोटल इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, वैल्यू इन्वेस्टमेंट, दोनों का बीच का जो डिफरेंस हो क्या है मेरा एंट्री लोड है। पहले दोनों का जो अंतर है उसको हम लोग बोलते हैं एंट्री लोड, परसेंट है एंट्री लोड। एंट्री लोड अपन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट करो, हाँ वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं हम लोग NAV, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं हम लोग NAV। तो एंट्री लोड अपन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो एंट्री लोड है 330.07 और वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है 14669 पॉइंट है। अब आंसर कितना है 2.2499 ना। अब 2499 तो ये क्या होगा 24.99 है, क्या करो अभी 25 आ जाएगा ना बस। ऐसे छोटे मैडम अक्षरा परचेज सम यूनिट, हाउ मेनी यूनिट नॉट गिवन, सम यूनिट of open ended equity fund at a NAV 15 rupees। तो ओपन इंडेड फंड मतलब जहाँ पे रेट जो होता है वो ओपनली ऐसा कुछ फिक्स रेट नहीं है, वो चेंज होते रहता हो। 15 रुपये द फंड डिस्ट्रीब्यूटेड इंट्रीम डिविडेंड ऑफ 4 रुपीज पर यूनिट, और जो जहाँ पे पैसे इन्वेस्ट किया वहाँ से 4 रुपये डिविडेंड मिल रहा है। डिविडेंड 2 टाइप का होता है, वन इज अ प्रपोज डिविडेंड दैट इज फाइनल डिविडेंड, और एक होता है इंट्रीम डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड मतलब अकाउंट्स कंप्लीट होने के बाद जो बैलेंस से बनता है ना, 12th में फाइनल अकाउंट है ना, फाइनल अकाउंट कंप्लीट करने के आफ्टर जब डिविडेंड बोलते हैं तो उसको बोलते हैं प्रपोज डिविडेंड या फाइनल डिविडेंड। अकाउंट्स कंप्लीट होने के पहले डिविडेंड बीच में मिलता है तो उसको बोलते हैं वर्ड इंट्रीम डिविडेंड। इंट्रीम डिविडेंड मतलब बीच में, साल के बीच में, यानी अकाउंट कंप्लीट करने का इंतजार नहीं कर रहे हो, 6-7 महीना बाद बीच में आपने डिविडेंड दे दिया, उसको वर्ड बोलते हैं इंट्रीम डिविडेंड। साल पूरा कंप्लीट होने के बाद डिविडेंड दे रहे हो उसको हम लोग फाइनल डिविडेंड या प्रपोज डिविडेंड। तो कितना डिविडेंड दे रहा है 4 रुपये पर यूनिट, 4 रुपीज पर यूनिट। ओके, NAV एट द एंड वाज 20 रुपीज और एट द एंड कितना है NAV 20 रुपये। फाइंड द टोटल परसेंटेज रिटर्न इंक्लूड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल। टोटल परसेंटेज रिटर्न चाहिए हम लोग को। ओके, और क्या है इंक्लूड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन पढ़ो तो एक बार, क्वेश्चन 84 में देखो क्वेश्चन कितना दिया बच्चा NAV एट परचेज खरीदते समय NAV 15 रुपये बराबर। ओके, डिविडेंड कितना दे रहा है 4 रुपये पर यूनिट, राइट। और NAV एट सेल और एट द एंड 20 रुपये बराबर। हम लोग को परसेंटेज टोटल रिटर्न चाहिए।
कहीं पे दिया है सवाल में इन्वेस्टमेंट कितना किया है? नहीं दिया है। कितना यूनिट है उसके पास? कुछ भी नहीं दिया है। ना इन्वेस्टमेंट दिया है ना यूनिट दिया है, कुछ दिया ही नहीं है। तो खाली एक यूनिट के हिसाब से करने हैं, क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट भी कितना यूनिट खरीदा नहीं मालूम है, कितने पैसे का खरीदा वो भी नहीं मालूम है। तो खाली वन समझने का उसका वन ही एक यूनिट है, और एक यूनिट पे ही खाली हम लोग को इन्फॉर्मेशन निकालना है। देखो इधर खरीदते समय 15 हुआ और अंत में 20 हो गया, तो शेयर का वैल्यू बढ़ रहा है ना। शेयर का वैल्यू बढ़ रहा है तो अपने लिए फायदा नुकसान है? फायदा है ना। 15 का खरीदा था और अब 20 हो गया, तो 5 में बढ़ गया ना। यानी जब खरीदा था 15 था, अगर मैं अभी के बेचूंगा तो मुझे 20 मिलेगा, तो 5 बढ़ गया, दैट इज प्रॉफिट। ओके, प्रॉफिट ऑन एनएवी। एनएवी पे कितना प्रॉफिट हुआ है? तो एनएवी एट एंड माइनस एनएवी एट बिगिनिंग एट परचेज। एंड में 20 और ये 15, तो गया ये 5 रुपये। बराबर है? क्या बोल रहे हो? राइट ना। 5 रुपये तो हो गया आपका प्रॉफिट हुआ ना। और डिविडेंड कितना दिया है एक यूनिट पे? 4 रुपये। डिविडेंड ऑन 1 यूनिट 4 रुपये ना। तो 4 रुपये डिविडेंड से प्रॉफिट हो जाएगा और 5 रुपये शेयर के भाव बढ़ने से प्रॉफिट होगा, तो टोटल प्रॉफिट 9 रुपये हो गया। टोटल प्रॉफिट, प्रॉफिट प्लस डिविडेंड। प्रॉफिट 5 रुपीज़, डिविडेंड 4 रुपीज़, 9 रुपीज़। राइट है? चलो, परसेंटेज ऑफ रिटर्न। इन 9 रुपये कमाने के लिए कितना खर्चा किया था उसने? 15 रुपये का शेयर खरीदा था। अगर ये 15 रुपये जेब से नहीं लगाऊंगा तो मुझे मिलता था? लॉटरी का टिकट, लॉटरी लग गया 2 लाख का, लेकिन वो 2 लाख के लिए लॉटरी का टिकट खरीदना पड़ेगा ना पहले। अगर 10 रुपये की टिकट नहीं खरीदता तो मिल जाता लॉटरी? सर ऐसा क्या गारंटी कि पहला दिन खरीदा पहले दिन मिल गया? कोई गारंटी नहीं। अच्छा, तो क्या गारंटी कि 10 साल तक खरीदता 10 साल तक नहीं लगा? तो अल्टीमेटली 15 रुपये का जब शेयर खरीदा उसके नसीब से वो हो गया 20, तो 5 रुपये बढ़ गया। और प्लस कंपनी ने इस बिटवीन में कितना दिया? 4 रुपये का डिविडेंड भी दिया है। तो टोटल रिटर्न इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन एनएवी एट परचेज इंटू 100। कितना बाय टोटल प्रॉफिट? 9 रुपये और ये 15, 60 आ रहा है। बस ये तो सवाल है। चलो चल। एक कंचन इन्वेस्टेड 25,000 in a BPS debt fund. Dividend plan on 21st May 2011 when its NAV was 15.254. Kanchan invested 25,000 in a debt fund. Dividend plan on 21st May 2011. Okay, और NAV कितना उस दिन? 15 रुपये, 254 रुपीज़। She received dividend 3 rupees per unit on 16 October 2011. She redeemed all the unit 11. redeem मतलब sold कर दी. Okay, when the NAV was 17.372. Find her total gain, rate of return if there is no load in any transaction. No load in any transaction मतलब ना तो खरीदते समय ना तो बेचते समय। खरीदते समय कौन सा लोड होता है? एंट्री लोड तो नहीं है, बेचते समय नहीं है। ओके, चुपचाप खरीदा और सुमड़ी में बेच दिया, बेच के कुछ प्रॉफिट हो रहेगा और प्लस डिविडेंड मिला उसको। ओके, और वही दोनों उसका क्या है? इनकम है। क्लोज कर, पॉज कर। चलो, टोटल इन्वेस्टमेंट दिया है और जब खरीदा तो उस दिन क्या रेट है? 15.254। डिविडेंड कितना दे रहा है? 3 रुपये पर यूनिट। और सेल दिया है रेट 17.372। अभी जो लास्ट सम था, अभी इसके एडजस्ट किए, उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं था ना, और ना तो नंबर ऑफ यूनिट था। हम लोगों ने क्या किया? सीधे
परचेज और एट द एंड दिया था ना, तो दोनों को माइनस कर दिया था, वो इतना प्रॉफिट हो गया था, और 3 रुपये पर डिविडेंड था, वो दोनों ऐड कर दिया। देखिए अब क्या है, इधर पे इन्वेस्टमेंट भी दिया हुआ है, ओके ना। जब टोटल इन्वेस्टमेंट दिया तो आपको नंबर ऑफ यूनिट निकालना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट भी नहीं था, नंबर ऑफ यूनिट भी नहीं दिया था, तो यूनिट की कोई टेंशन ही नहीं, एक यूनिट पे कर लिए। अब ये टोटल इन्वेस्टमेंट भी दिया है, ठीक है, 25,000। चलो चलो तो पहले नंबर ऑफ एंट्री लोड एग्जिट लोड है नहीं है, तो नंबर ऑफ यूनिट, टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन NAV at purchase, टोटल इन्वेस्टमेंट है 25,000 और NAV 15.254 16 पॉइंट नहीं है, 1638.9143 पक्का भुगतान आया। चलो इतना यूनिट हो गया, ओके। तो 1638.9143 यूनिट उसने परचेज किया रहेगा, बराबर है। चलो मैं आगे, ओके। इतना यूनिट है मेरे, और मेरे को एक यूनिट पे कितना डिविडेंड मिल रहा है, तो क्या कर दूं, चल इतना यूनिट है, आपके 100 शेयर है और एक शेयर पे 5 रुपये मिल रहा है, तो एक शेयर पे 5 रुपया, तो 100 शेयर पे गुणा करें ना, तो ऐसे एक शेयर पे 3 रुपया, वो सब में ऐड किया ना मैंने, डिविडेंड एंड प्रॉफिट ऐड किया ना। अभी तो यहाँ हम लोग डिविडेंड निकाल रहे, पहले एक शेयर पे डिविडेंड 3 रुपए का है, तो इतना यूनिट है मेरे पास, तो उस पर कितना डिविडेंड मिलेगा, तो टोटल डिविडेंड तो नंबर ऑफ यूनिट into dividend on 1 unit, number of unit into dividend on 1 unit, कितना ये नंबर ऑफ यूनिट कितना है कितने भाई, 1638.9143, डिविडेंड ऑन 1 यूनिट कितना है 3 रुपये, 16.7429 आराम से बोल यार, भड़ा करा एकदम। चलोगे इतना डिविडेंड हो गया, बराबर है। अब एक यूनिट कितने बेच रहे हो आप, 70 ना, एक यूनिट इतने बेच रहे हो, और कितना यूनिट है आपके पास, 1638.91 है ना, इतना है, तो क्या करूँ, टोटल सेल निकाल सकता हूँ मैं, यहाँ पे ऐसा कर सकते हो, खरीदे आपने इतने में और बेचे आपने इतने में, है ना, तो एक यूनिट में कितना प्रॉफिट होगा, 15 रुपये 25 पैसे में खरीद रहे हो और 17 रुपये 37 पैसे में बेच रहे हो, तो 15 में खरीदे 17 में बेचे, तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट ऑन 1 यूनिट, पहले एक यूनिट पे कितना कमा रहे हो निकाल लो, NAV एट सेल माइनस NAV एट परचेज, NAV एट सेल है 17.372 और ये था 15.254, 2 रुपये 11 पैसे 8, बराबर है। यानी इतना प्रॉफिट आपको एक यूनिट पे हुआ, है ना, इतना प्रॉफिट आपको एक यूनिट पे हुआ, और कितना यूनिट है आपके पास, 1638 क्या कर दूं, गुणा कर दूं, एक यूनिट पे इतना प्रॉफिट है, तो इतने यूनिट पे कितना होगा, गुणा करो, मल्टीप्लाई कर लो। कभी भी जब एक का मालूम है ना, तो इतने का कितना आएगा, तो क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जैसे एक यूनिट का डिविडेंड 3 रुपये था, तो इतने यूनिट पे कितना होगा, क्या किया उन्होंने, गुणा किया ना। एक का अगर कोई चीज, जाते दुकान पे कोई सामान लेने, एक पीस कितने का है, 10 रुपये का, मुझे 25 पीस लेना, थोड़ा कम कीजिए ना, तो बोलता है ठीक है 9.5 रुपये दो, तो एक पीस अगर 9.5 रुपये का है और आपको 25 पीस लेना है, तो 25 गुणे 9.5 कर दो, तो टोटल पीस मालूम पड़ जाएगा,
वैसे एक यूनिट पे कितना प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट ऑन 1 यूनिट, 1 यूनिट इंटू नंबर ऑफ यूनिट, 2.118 इंटू 168.9143, 347 2204, इतना प्रॉफिट हो गया। ये इतना प्रॉफिट और इतना डिविडेंड, क्या करो अब, इतना प्रॉफिट आया इतना डिविडेंड आया, दोनों का ऐड कर दो, तो टोटल रिटर्न डिविडेंड प्लस प्रॉफिट, डिविडेंड प्लस प्रॉफिट, डिविडेंड 4916.7429 प्लस प्रॉफिट कितना है 3471.2205, 8387.9434 इतना आपका प्रॉफिट है। क्या हुआ भाई, ये प्रॉफिट है। क्या चाहिए उन लोगों को क्वेश्चन में, क्या चाहिए, परसेंटेज चाहिए ना, परसेंटेज रेट ऑफ रिटर्न चाहिए। टोटल गेन मतलब हो गया, ये रिटर्न का मतलब टोटल गेन बोलते चलो, और रेट ऑफ रिटर्न मतलब परसेंटेज। कैमरा को थोड़ा पकड़, हैंडल पकड़, इधर का दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, हैंडल पकड़ था बस। चलो रेट ऑफ रिटर्न, तो रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू टोटल गेन अपॉन, वेरी गुड, टोटल इन्वेस्टमेंट, नका मारी ना, टोटल गेन 8387.9434, इन्वेस्टमेंट कितना है 25,000 इंचू 100, 33.55 पक्का आंसर दिया है, निश्चु देल बनिया। तो खाली एक इसकी वजह से क्या हुआ, इतना बड़ा सम हो गया। इसके पहले वाले में इन्वेस्टमेंट ही दिया था, खाली 3 चीज़ दिया था, तो खाली हम लोगों ने परचेज और सेल का वो माइनस कर लिया था, प्रॉफिट हो गया था, डिविडेंड ऐड कर दिया था। अब बिकॉज ये दिया हुआ है तो हम लोग पर नंबर ऑफ यूनिट निकालना पड़ेगा। अब नंबर यूनिट मिल गया, तो एक यूनिट पे 3 रुपया, तो इतने यूनिट पे कितना है, तो मल्टीप्लाई करो उसके एनएवी ऑफ सेल और एनएवी परचेज दोनों को माइनस किया तो प्रॉफिट ऑन 1 यूनिट, एक यूनिट पे इतना प्रॉफिट है, तो इतने यूनिट पे कितना प्रॉफिट होगा, तो मल्टीप्लाई। दिस इज टोटल प्रॉफिट है और ये टोटल डिविडेंड है, दोनों को ऐड कर दो, ये विल टोटल गेन, और रेट ऑफ रिटर्न गेन अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100। ओके, बस एक की वजह से ज़्यादा मेरे को तो पेपर में आया ना, तो एक कट ही कर दूंगा, बोलो मेरे पेपर में आया ही नहीं था।